मैं आज अगेन दिस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जेनर के ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर वो जेनर को देख के जेनर बुलाते हैं। तभी जेनर उसे शांत कराती है और बोलती है कि ग्रैंडफादर, आप मुझे मेरा नाम लेके यहाँ पर ना बुलाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना नाम चेंज किया और मेरा नाम हुआंगफू है, तो मुझे आप हुआंगफू कह के बुलाइए। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उस पर हंसते हैं और बोलते हैं ठीक है, जैसा तुम बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिरकार स्कूल से इतनी जल्दी बाहर क्यों आई। जिसके बाद वो बताती है कि मैंने अपना काम पहले ही कर लिया, मैं सोल रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल के बैरियर को भी टच कर लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। मेरे को ये करने में सिर्फ 50 साल लगे। जिसके बाद वो बताती है कि तेंगू ने जो मुझे टेक्निक दी थी मैंने उसमें भी मास्टर कर लिया है, यानी टॉप स्टेज पे मैं पहुंच चुकी हूँ। जिसके बाद वो बता के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोल रही होती है कि मैं इस पे इम्प्रूव करती जा रही हूँ और अपने सोल रिम पे एंटर हो चुकी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसके ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौसम बिगड़ता है। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं ये तो हेवनली क्लाइमेट है जो कि आ रहा है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करो। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइबल्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जैन उससे पूछते हैं कि ग्रैंडफादर आखिरकार ये क्या है। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है और बोलते हैं कि किसी ने यहाँ पर हाई ग्रेड के मैजिक रेवन को रिफाइन किया है या फिर एलेक्सर को रिफाइन किया है। जिसके बाद वो इसी बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आखिरकार ये भला कौन हो सकता है। जिसके बाद जैनो से बोलती है कि ग्रैंडफादर आखिरकार कोई हाई ग्रेड के एलेक्सर और मैजिकल वेपन को रिफाइन करता है तो इसमें आखिरकार क्या डिफरेंस होती है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर से बताते हैं अगर कोई हाई ग्रेड के एलेक्सर या वेपन को रिफाइन करता है तो ये हेवनली क्लाइमेट होता है। जिसके बाद हेवन द्वारा उसको पनिश किया जाता है, जहाँ पे इस पनिशमेंट के अंदर उस रिफाइन किए हुए वेपन के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी आती है। जिसके बाद वो एक ह्यूमन का रूप भी ले सकते हैं और गॉड के द्वारा या हेवंस के द्वारा उसे पनिश किया जाता है। जिसके बाद वो एक ह्यूमन फॉर्म में भी अपने आप को चेंज कर सकती है। जिसके बाद जैन उनसे पूछती है कि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ आप कर सकते हो, भला आपके अलावा आखिरकार किसमें इतनी एबिलिटी कि वो ये कर सकता है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर भी ये चीज़ सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस स्क्रोल्स के अंदर से आवाज़ आती है और हंसते हुए हम देखते हैं तेंगू बाहर आता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्वॉर्ड लेके उधर ही जा रहा होता है। तभी जेनर के ग्रैंडफादर उसकी स्वॉर्ड देखकर बोलते हैं कि इसके हाथ में जो स्वॉर्ड है शायद ये उसी की वजह से आया है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो लगता है ये लो ग्रेड का होली की मास्टर में प्रमोट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैंडफादर भी वहाँ से चला जाता है उसको देखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैनर भी बोलती है कि ग्रैंडफादर मैं भी आती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर चले जाता है, जहाँ टेंगू वहाँ आते ही बोलता है कि यहाँ पर मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन डोजो से मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसके लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था, जिसे देखकर टेंगू भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर और जेनर के साथ दो डिसाइबल्स भी वहाँ पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर टेंगू ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उस स्वॉर्ड को आगे की ओर भेजता है और उसी तूफान के अंदर भेज देता है, जहाँ पर एक लाइटिंग ड्रैगन उस टेंगू की तरफ जा रहा होता है। तभी जेनर बोलती है कि टेंगू जरा बच कर हो, जहाँ पर टेंगू उसकी तरफ देख रहा होता है और उसकी नज़र वहाँ से हट जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन टेंगू को मारने वाला होता है, तो टेंगू वहाँ से बच जाता है ईजिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो लाइटिंग ड्रैगन टेंगू के पीछे पड़ चुके होते हैं, लेकिन टेंगू ने एक प्लान सोच लिया होता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों लाइटिंग ड्रैगन लेफ्ट और राइट से आते हैं और टेंगू के बीच में फंसा देते हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है और टेंगू भी मारा जा चुका होगा। लेकिन हम देखते हैं उस ब्लास्ट में दोनों ड्रैगन तो खत्म हो चुके थे, लेकिन तेंगू का कुछ अता पता नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनर ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही होती है और तेंगू की तरफ जा रही होती है। तभी उसके ग्रैंडफादर से रोकते और बोलते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, तुम उसको बचाने नहीं जा सकते, क्योंकि हेवन द्वारा पनिशमेंट दी गई है। अगर तुम इसके बीच में जाओगे तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण हेवन सभी लोगों को पनिश करेगा और शायद कोई भी यहाँ पर बच के नहीं जा सकेगा। जिसके बाद जेनर ना चाहते हुए वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती और वहाँ पर शांत हो जाती है। तब उसके ग्रैंडफादर से बोलता है कि तुम्हें इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि टेंगू इतने से मारे जाएगा, तुम बस यहाँ पर वेट करो। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर और बाकी सारे डिसाइबल टेंगू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सोच होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि टेंगू इसमें बचा होगा, सिर्फ इसमें 10% चांस है कि टेंगू यहाँ पर जिंदा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डिसाइबल वहाँ पर टेंगू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पत्थरों के बीच में से एक बहुत ही तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं टेंगू होता है, जिसे देखकर जैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके पास जा रही होती है। तभी टेंगू ने बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर और बड़ी खतरा आने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान अब लाल हो चुका था। जिसके बाद जैन बोलती है क्या यह अभी तक खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि
उसके ग्रैंडफादर समझ चुके थे और वो अपने पावर से उनको बुला लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों डिसाइपल्स को बुला तो लेते हैं, लेकिन ज़ियानर अभी भी वहीं रह चुकी थी जहाँ पर वो ड्रैगन ज़ियानर की तरफ अटैक कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू ने उसको बड़ी आसानी से बचा लिया था, जिसके बाद वो उस बोट के पास भी उसको लेके आ जाता है। जहाँ पर वो दोनों उस बोट के पास आते ही ज़ियानर के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि टेंगू, तुमने आखिरकार किस तरह के वेपन को रिफाइन कर दिया? क्या तुमने उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक होली वेपन में तब्दील तो नहीं कर दिया? मुझे तो लगता है तुमने होली वेपन को अपग्रेड कर लिया है। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि नहीं, ये कोई टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट नहीं है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इतने लेवल का डिजास्टर आखिरकार कैसे आ सकता है। जिसके बाद टेंगू बताने लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी वेपन को रिफाइन नहीं किया, मैंने सुप्रीम वेपन को रिफाइन किया है, जिसके अंदर फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर 11 एट्रीब्यूट साथ में शामिल है। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या तुमने इस तरह की ट्रेनिंग की है कि तुमने इस टेक्निक को भी माहिर कर लिया है? मैंने तो आज तक कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। मैं समय के साथ बुढ़ा और यूजलेस होता जा रहा हूँ। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि सीनियर ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि 1000 साल पहले ये गुम हो चुका था, लेकिन मैंने इसको कैसे न कैसे करके मास्टर कर लिया। जिसके बाद वो बोलता है कि मैंने इस वेपन के अंदर 11 एट्रीब्यूट सेम टाइम पर रिफाइन किए, इसलिए यहाँ पर अभी ये डिजास्टर खत्म नहीं होने वाला और बहुत ही बड़ी तरीके से डिजास्टर आने वाला है। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर ज़ियानर को मन ही मन बोल रहे होते कि ज़ियानर तुम देख रही हो ना टेंगू आखिरकार कैसा है, इसका फ्यूचर सच में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है और ये एक मॉन्स्टर है। तो तुम्हें इस तरह का आदमी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है और हमेशा इसके साथ रहना है। मुझे तो लगता है कि तियानफू कंटेंट के अंदर इसके जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। ज़ियानर को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमेशा इसके साथ ही रहना होता है, जहाँ पर ज़ियानर भी थोड़ी शर्मा जाती है। तभी टेंगू बोलता है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना, क्योंकि मैं इस डिजास्टर को ख़त्म करके जल्दी ही आपके पास आऊँगा। जिसके बाद टेंगू वहाँ से चला जाता है। तभी ज़ियानर उसको बोलती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तभी उसके ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि टेंगू मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम अपनी इस फ्लाइंग स्वॉर्ड को जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली रिफाइन कर लो, जिसके बाद में तुम मुझसे मिलना, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगू उनकी बात मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर टेंगू ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्वॉर्ड को उसी क्लाइमेट के अंदर डाल देता है, जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड अब क्रैक होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रैक नहीं, वहाँ पर इवॉल्व हो रही थी, जिसने सारे के सारे क्लाइमेट को एब्जॉर्ब कर लिया था। जहाँ पर वो आते ही टेंगू के पास आ जाती है और बोलती है कि मास्टर। तो टेंगू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब से तुम मेरी हो चुकी हो। जिसके बाद वो बोलता है कि पास्ट में मेरे पास 12 होंगमैंग डिवाइन स्वॉर्ड थी, लेकिन मेरी होंगमैंग गॉड किलिंग स्वॉर्ड अब गायब हो चुकी है, लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिलती मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और साथ ही तुम्हें एक बॉडी शेप भी दूंगा, मतलब तुम्हें जिंदा करूंगा और एक ह्यूमन की फॉर्म दूंगा। जिससे सुनकर वो स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।